बाबा महेंद्रनाथ द्वार। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जल लेने। तो जल लेने गए। हम लोगों ने फाइनली जल ले लिया है यहाँ से। अभी मैं छत पे आ चुका हूँ और यहाँ देखिए मनीषा फ़ोन पे लगी हुई है। और किससे बात कर रही है भाई? मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। कौन सी फ्रेंड? वो एक है मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो उसे अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है और उसकी शादी भी होने वाली है बहुत जल्द। तो वो सोच रही है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे कोई दवा बता, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे मतलब थोड़ा सा पतला होना है। तो मैं बोली कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बोली तुम जिम जाओ, तो कह रही है कि जिम भी नहीं जा सकती हूँ, इसके अलावा कोई मेडिसिन मुझे बता दो। तो क्या मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, तो फिर इतना सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो वाला दिलवा देना। कौन सा मेडिसिन? ये वेजिस्लिम वेजिटल लाइफ की। वाह, इससे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि उसे मेडिसिन भी मिल जाएगा। ये मेडिसिन हर वो इंसान ले सकता है जिसको कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, जैसे कि थायराइड और या प्रेगनेंसी के बाद की जो मोटापे आ जाती हैं, इन सारी चीज़ों की को रिड्यूस करने के लिए वो आदमी ले सकते हैं। और खुद मेरी एक फ्रेंड ने इसको ट्राई किया है। बस दिन में एक टैबलेट लेना और ऑलमोस्ट 1 महीने तक आपका 5 से 7 kg का वेट लॉस होगा। सो देर किस बात की, लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप लोग जाएंगे और इंस्टाग्राम लिंक पे आप अपनी कोई भी क्वेरीज को भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस अब दोपहर की 12:05 हो रहा है और हम लोग 12-15 हो गया और हम लोग जा रहे हैं मेहंदार घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे वहाँ जाके। और साथ में मिस्टर राज, ये मेरी मम्मी और ये है मेरी बुआ और पीछे मेरी आंटी है। अब देख सकते हैं, मैं उनसे भी मिलवाऊंगी लेकिन शाम को। अभी मैं जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं, सब कोई खूब सारा एंजॉय करने। और आप लोग को अगर देखना है तो बने रहिए, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। चलो यही अरदास है मेरी। ये है साथ में आनंद, लेकिन ये जाएंगे नहीं आनंद। और साथ में दादी भी है, वो साथ में है मेरी दादी जो कि ये भी अभी घर पे ही है। लेकिन दादी इस तरह की हाय, ये है मेरी दादी। और यहाँ है मेरा कार। मैं आप लोग से होम टूर भी करवाऊंगी और पीछे सब कोई जा रहे हैं क्योंकि बहुत मन था मेरा कि मैं जब भी जाऊंगी तो एक बार खाऊंगी। आनंद रो रहे हैं, आंटी का लड़का। और हम लोग सब कोई कार में बैठ गए हैं। साथ में है मिस्टर राज। और अब हम लोग चल दिए हैं, तो आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और मैं दिखाती हूँ अपने घर के पास का मार्केट। यहाँ तो अभी सिंपल सा मार्केट है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। बैक कैमरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी जाम जो बोलते हैं, भीड़ वगैरह सब कुछ रहता है। तो देख सकते हैं मम्मी एक गुड्डा को एकदम बच्चे की तरह खिला रही है। और साथ में बुआ भी है, बहुत कॉमेडी बुआ है बहुत। अभी आप लोग सुनेंगे तो बहुत हंसी आएगी। और हम लोग वहाँ और वहाँ इतना हंसाएंगी वहाँ कि क्या बताऊँ मैं। अभी आप लोग ऐसे ही वेट थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर भी जाती हूँ। यहाँ से मुझे ऑटो या फिर यहीं से मैं ऑटो साथ मम्मी के साथ जाती हूँ। और यहाँ मेरा आएगा एक दूसरा घर, ये है मेरा दूसरा घर जो कि आप लोग देख सकते हैं। और मैं अभी अपने पहले वाले घर में रहती हूँ, तो वहाँ का भी होम टूर कराऊंगी। और है साथ में मिस्टर राज, ये ड्राइविंग करते हैं। बड़े मस्त लगते होंगे फिर। अरे हम जैकेट पहन ली इसलिए हमको गर्मी लग रहा है। एक कुत्ते हट जा। तो हम लोग अभी तक चैनपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ आते आते इतना ज़्यादा भीड़ है, मीन्स जाम है कि हमारी कार इसके आगे जा ही नहीं सकती है।
और साथ में है यहाँ पे निशा जो अपना फेस छिपाती रहती है हमेशा आप लोग के सामने, और बुआ भी है, मम्मी भी है, और मिस्टर राज बोर हो रहे हैं कि अब कैसे कार को निकाले, है ना इनकी शक्ल तो देखिए। तो हम लोग अब आ चुके हैं पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि एक पेट्रोल पंप जो था उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे और बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं महिंदार। प्यास लग गई है एकदम बिल्कुल प्यासा कौवा की तरह, और ये गई है लेके पानी भरने। यहाँ बिहार में हैंडपम्प से मिलते हैं तो इसीलिए यहाँ पे गई हुई है पानी भर के आने। आज पानी भरा जाएगा लग रहा है देख ली कैमरा। लोग आ चुके हैं बाबा महेंद्रनाथ द्वार पे। सो गाइज फाइनली वी आर एट महेंद्रनाथ टेम्पल, और ये कौन सा जगह है? मेहंदार। तो मेहंदार की ये बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पे एक मंदिर है, शिव मंदिर। मैं ज़िंदगी में पहली बार आ रहा हूँ, वैसे यहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट घर के आए हुए थे। तो मैंने बोला आज मनीषा को, मनीषा मेहंदार तो पास में है, चलो वहाँ चलते हैं। रास्ते में गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हुई थी, लेकिन 5-10 मिनट में ठीक भी हो गई, अपने आप स्टार्ट हो गई। और बाकी अब हम लोग चलते हैं आगे। और भी हो रहा है सामने, अभी यहाँ शादी विवाह भी हो रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग शादी विवाह हर रोज़ चलते रहते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं। बुआ जी को भी आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस जब आप देख सकते हैं पौंसुलवा 10 रुपये का है, और यहाँ बहुत अनाउंसमेंट कर करके बेचा जाता है कि ये भैया हाइयो 10 रुपये का है, यूँ 5 रुपये का है। और मनीषा खरीदती भी थी। मनीषा कहती थी 5 रुपये का नहीं 2 रुपये का दीजिए। बार्गेनिंग हर जगह करना है इसको। करते हैं हम लोग मंदिर की तरफ। और यहाँ थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही है, गरम गरम जलेबियाँ भी छन रही हैं यहाँ पे। इन्हें उन्हें गैला के कोनो काम नहीं के कह रहा है माइको में। देखिए आप लोग अनाउंसमेंट सुनिए। यही जाए 10 रुपया में। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जल लेने। तो जल लेने गए जब हम लोग जा रहे हैं, और वहाँ एक बड़ा सा तालाब है जहाँ पे शुद्ध पानी रहता है, और वहाँ पानी रहता है गर्म पानी। वहाँ पे एक तालाब है और उस तालाब से जल को लिया जाएगा और फिर बाबा भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाया जाएगा। सब लोग चल पड़े हैं। देखिए मनीषा की मम्मी चश्मा देने में व्यस्त है कि चश्मा पे लेके पहन लो। देखिए एक बार मनीषा यहाँ पे बहुत जोरदार गिर गई थी। तो गाइज अब हम लोग जल भरने की तरफ प्रस्थान कर चुके थे, और महिला घाट और यहाँ पुरुषों का घाट बिल्कुल डिफरेंट था। और क्या भव्य नज़ारा, यहाँ पे बहुत खूबसूरत फील हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और शीतलहर का मौसम वैसे ही आ रहा है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए घाट पे, और घाट पे क्या ठंडी ठंडी पानी के बीच में यहाँ लोग नहा भी रहे थे। और वो अपनी पत्नी और अपने मम्मी को नहला रही थी, और मनीषा घूर घूर के देख रही थी कि मेरे को ऐसे ठंडे पानी में डाल दिया जाएगा तब क्या होगा, पूरा पानी फिर यहाँ पर मनीषा एकदम परेशान। और ये देखिए कैसे नहा रही है, ये पानी लेकर के छींटा मार लेगी, बस इसका स्नान हो गया। और ये इसकी बुआ जी भी ऐसी, और यहाँ पर ये हम लोगों ने फाइनली जल ले लिया है यहाँ से, और जल लेकर अब हम लोग एंटर करेंगे मंदिर की तरफ। और गाइस फिर यहाँ से अब मंदिर की तरफ रुख करने का वक्त हो चला था। बीच में कुछ दुकानें ऐसी आ रही थी खूबसूरत सी, जहाँ अक्सर मेलों के वक्त में ऐसा लगता है, और सुंदर सुंदर सी चुनरी वगैरह सब कुछ था यहाँ पर। जो लोगों को ख़रीदना था वो लोग ख़रीद रहे थे। और फिर प्रवेश कर रहे हैं हम लोग बाबा के द्वार पे। और यहाँ पर कितना खूबसूरत मुझे लगा कि यहाँ पर अनेकों तरह की घंटियाँ रखी गई थी, और एकदम बिल्कुल ही सुंदर सा एक नज़ारा। और यहाँ पे इतने सारे बेल्स थे कि मैंने बोला कि यार चलो इनको भी शूट करो। और काफ़ी अच्छा यहाँ का भी खूबसूरत सा नज़ारा था। फिर यहाँ घंटी बजाने का वक्त हो चला था, और घंटी
के बाद हम लोग पूजा अर्चना के लिए चल पड़े थे। और यहाँ से मैंने सोचा कि एक व्यू आपको दिखा दें। ये मंदिर की बहुत ही खास मान्यता है। जो भी लोग सिवान और इस साइड रहते हैं, दूर दूर से यहाँ पर लोग पूजा करने आते हैं और भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। फिर मनीषा प्रवेश करती है मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर क्या हुआ ये मनीषा से ही पूछ लीजिए, ये बताएंगी। मंदिर के अंदर जब मैं गई तो एक बाबा ने मेरा प्रसाद लिया और वो पूजा करवा रहे थे। तो मैं जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे वैसे मैं कर रही थी। पहले मैं फूल वगैरह चढ़ाई बाबा पे और उसके बाद से अगरबत्ती वगैरह वो जला के रखे हुए थे। उसके बाद से दक्षिणा इसने बोला, उसने पूछा कितने रुपए का पूजा कराना है। तो मैंने दक्षिणा अपना बताया जो मेरी इच्छा थी। उसके बाद वो बोले कि ठीक है तुम उधर से पूरा घूम के आना तो दे देना। और फिर मुझे साइड में बुला के बोल रहे थे कि आप अपना नाम लो और अपने मालिक का नाम लो। तो मैं इनका भी नाम ली, मिस्टर राज का। उसके बाद वो अगरबत्ती निकाल रहे थे और मैं पूजा की। फिर मैं बाहर की तरफ गई और मम्मी से, और यहाँ पर देख बाहर की तरफ में शादी हो रही थी। फिर मैंने बोला चलो भैया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम लोगों ने भी फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच लिए। और मंदिर में जो शादियाँ होती हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे होती है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ का एक खूबसूरत सा त्रिशूल रखा हुआ था और इसके नीचे अनेकों शिवलिंग रखे हुए थे। और यहाँ सारे शिवलिंग पे निशा जल चढ़ा रही थी और पूरे मनमग्न होकर के यहाँ पे पूजा कर रही थी। और यहाँ मनीषा गुस्सा रही थी कि मनीषा पंडित जी को हम इतना बोले थे पूजा कराने के लिए, वो ज़्यादा का पूजा करा दिए हैं। और वो बोल रही थी मम्मी इतना पैसा पंडित जी को देना है। मेरी बहन पूरा पूजा करने में बिजी हुई थी। हाँ, और ये पूजा पाठ में मन लगाती है। सारा खाना पीना घर का सब कुछ ये बहुत अच्छे से कर भी लेती है। और पूरा एक एक शिवलिंग पे ये पूजा करती है। और ये मनीषा भी अब धीरे धीरे देखा देखी उसके बोले कि चलो मैं भी थोड़ा पूजा कर लेती हूँ। नहीं मैं तो कर रही थी ना। तो ये भी ऐसे पूजा कर रही थी। तो जल चढ़ाने के बाद मनीषा ने भी जल चढ़ाया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के फिर हम लोग वहाँ से आगे की तरफ रुख करने लगे। और यहाँ पर देखिए कैसे प्रणाम कर रही थी साड़ी का आंचल को पकड़ के। और फिर प्रसाद वगैरह लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस हो ही जाता है इंसान जब सामने कैमरा हो। और यहाँ पीछे ठीक शादी हो रही थी पार्वती भवन में। और यहाँ शादी में लोग खाना पीना खाते हैं जैसे वैसे यहाँ पर लोग नीचे बैठ के खा रहे थे खाना। और इसके बाद से हम लोग बोले कि चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत तरह तरह की मंदिर है, मतलब अनेकों मंदिर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फिर ये बजरंगबली का, ये मनीषा के फेवरेट भगवान जी हैं। और बजरंगबली के को टीका करके फिर बोले कि आपको मैं टीका करती हूँ। और फिर वहाँ से सिंदूर ले आकर के मुझे भी टीका इन्होंने किया। और उसके बाद से फिर हम दोनों यहाँ पर पूजा करने लग गए और भगवान के आगे शीश झुकाने लगे। फिर निशा शूट कर रही थी और इसके बाद हम लोग फिर आगे की तरफ निकलने लगे। और यहाँ देखिए इनकी हंसी रुक नहीं रही थी, ये मुस्कुराते हुए भगवान जी को प्रणाम कर रही थी। और यहाँ अंदर है काली माता का मंदिर और काली माता की तस्वीरें लेने की मैं कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे शनिदेव का भी बहुत सारे अलग अलग भगवान के मंदिर थे। तो सारी जगह मंदिर में घंटी बजाया और उसके बाद से आशीर्वाद लेकर के फिर वहाँ से निकले। तो गाइस मनीषा मुझे इस जगह पे लेकर के आई है क्यों? क्योंकि कुछ राज की बातें हैं जो मनीषा मुझे बताना नहीं चाहती है। मैं इनको बता दी हूँ लेकिन आप लोग को नहीं बताना चाहिए। टॉप सीक्रेट। तो गाइस फाइनली अब हम लोगों का यहाँ का बाबा महेंद्रनाथ में दर्शन हो चुका है और अब हम लोग बाहर की तरफ रवाना हो रहे हैं। और बम बम भोले का नारा लगाते हुए हम लोग यहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। क्या कह रही है? तो गाइस अब मुझे खाना है पानी पूरी क्योंकि मुझे बहुत जोर भूख लगी है। घर पे चलो खाना खा लो। तब तक तो मेरा जान ही तक जाएगा। और पानी पूरी में इनका जान बस रहा है। के लिए तो मैं थोड़ा ये हो गई हूँ। फली अभी दवाई खा के ये डॉक्टर सभी पानी पूरी खाना है। अब मैं थोड़ा सा देखूंगी यहाँ क्या क्या ये मिल रहा है, कौन कौन सी चीज़ मिल रहा है। चलो लेट्स सी। अब इसके बाद वहाँ पानी पूरी वाला मिला नहीं तो मनीषा बोली कि चलिए दुकान में थोड़ा प्लेट्स के प्राइस पूछती हूँ जो दिल्ली में पूछ रहे थे। तो जो प्लेट्स दिल्ली में जितने का हमने पता किया था उसका डबल 100 रुपीज़ का था ना 5 पीस। तो यहाँ पर 180 रुपीज़ का मिल रहा था। और उसके बाद से फिर आगे की तरफ बढ़ चले थे, ये लोग भी अलग अलग शॉपिंग। और फिर जी हम पहुँचे चैनपुर और वहाँ पे मिला हमें गोलगप्पे का एक भंडार।
फिर घर पहुंच के हमें खाना पड़ा था खाना, और खूब सारा खाना खाना पड़ा मुझे। तो भाई बिल्कुल मनीषा एकदम अब ज़बरदस्ती खिलाई जा रही थी। इतनी तरह तरह की वेराइटियाँ लेकर के आगे कि नहीं खाइए आप। फिर इन्होंने बीच में कई शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाए, तो वो भी देखते जाइए आप। एक मेरा यारा एक यारी। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, माय फर्स्ट ट्रिप विथ माय इन लॉज फैमिली। तो मुझे भी बहुत मज़ा आया और बहुत रियली एंजॉय किया। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और भी मज़ेदार वीडियोज़ आने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट। लॉट्स ऑफ लव टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। गुड बाय, जय हिंद।